कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। राज्य मंत्री विधायक से लेकर डीएम आवास और कलेक्ट्रेट तक किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं अंबेडकर पार्क पर कई किसान संगठनों से जुड़े किसान एकत्र होने के कारण हाईवे पर हर ओर किसान और उनके वाहन ही नजर आए। किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुबह से दोपहर तक काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहाँ जो किसान आंदोलन जहाँ चल रहा है सिंगू बॉर्डर पर, कोरोना जो है बढ़ चुका है, कोरोना का साया वहाँ आ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि आपको इस बात का डर नहीं है कि आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको भी कोरोना हो जाएगा? कोरोना है कहाँ? कोरोना है कहाँ? कोरोना कहाँ है? असली कोरोना तो 2014 में आ गया था। असली कोरोना 2014 में आ गया था। बिहार चुनाव हुआ, वहाँ कोरोना नहीं है। कोरोना का जो कीटाणु है मोदी के अंदर और अमित शाह के अंदर है, और एक फुटा यूपी में बैठा है उसके अंदर है। किसानों के अंदर कोरोना है ही नहीं, न जनता में कोरोना है। कोरोना के नाम पर जनता के गुर्दे बिकवाने का काम मोदी और अमित शाह ने किया। तो आप जो जिस मकसद से आप यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार आपके जो ये आंदोलन जिस तरह का कर रहे हैं किसान, तो क्या सरकार आप लोग ये कानून जो है वापस लेगी? लेना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने तो साफ कह दिया है कि मैं इस पर सोच सकता हूँ लेकिन मैं इसे वापस नहीं लूंगा। वो वापस ले रहे थे, अमित शाह अडानी ने अंबानी ने रोक दिया, और कानून तो वापस लेना ही पड़ेगा। अगर कानून नहीं वापस लिया गया तो आप लोग ये लड़ाई कहाँ तक लेकर जाएंगे? देखिए, 80% देश में किसान है, 20% व्यापारी है, नौकरी पेशा है, 80% किसान है। ये किसान से न टकराएं, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो इन सरकार को मानती नहीं। सरकार अगर होती तो इतना अत्याचार जनता पे करती, किसानों पे करती। कहाँ है सरकार? इससे पहले सरकारें नहीं थी। ये तो अडानी अंबानी के रखेल है। क्या आपको इन कानूनों के आने से मंडियों के खत्म होने का भी डर है कि मंडी सिस्टम जो एक बहुत पहले से चलता आ रहा है, जो किसानों का हक है मंडी सिस्टम, वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? ये खत्म होने का पूरा हमें पता है, क्योंकि पहले में स्टार्टिंग में जैसे आप रिलायंस जियो का एग्जांपल ले लीजिए। रिलायंस जियो आया, उसने आपको फ्री में इंटरनेट दे दिया, सब कुछ दे दिया। बाकी जो काउंटर पार्ट से एयरटेल वगैरह सबकी जीडीपी नीचे चले गया सब कुछ। और उसके बाद में जब सबको आदत हो गई उस चीज़ की, तो उसके ऊपर आपने प्राइस टैग लगा दिया। अब यही होने जा रहा है। पहले हमें जो 1-2 साल है ये बढ़िया रेट देंगे जो बड़े घराने हैं, कॉरपोरेट्स हैं। उसके बाद में जब स्टेट की मंडियों में बिकने के लिए कुछ बचेगा नहीं, जो आढ़ती हैं वो पैकअप करके चले जाएंगे, तो मंडी रहेगी कहाँ से? फिर आप ये बताइए ना, वहाँ मंडी नहीं रहेगी तो फिर उसका जो हमारी मंडी सिस्टम है उसका कुछ रहेगा ही नहीं। तो इनकी जो प्राइवेट मंडीज है वो स्टार्ट हो जाएंगी। फिर जहाँ किसान, जैसे कि किसान आंदोलन है, उसको कह दिया कि 100 रुपए में किसान लेकर आए, ये खालिस्तानी है। तो हर बार इस तरह के जब लोग आवाज़ उठाते हैं तो लोगों को उसी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है या फिर उसमें हिंसा भड़का दी जाती है। तो आपको इसको ऐसा क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि ना ही हिंसा हो किसी तरह की, और ना ही जो है आपके आंदोलन का नाम बदनाम हो? मैम, हमारे प्रिंटर लगे हुए हैं, सारी निगाहें हम पे। हमारे साथ कोई सियासी पार्टी नहीं है जुड़ी हुई, कोई नेता नहीं है। ओरिजिनल किसान है, आपने देखा होगा, सब किसान हैं। और हमने अपने लोगों को पहले से लगा रखा है, कोई सियासी इसमें नहीं आ जाए, कोई गलत आदमी ना आ जाए। हमारा जहाँ आंदोलन चल रहा है वहाँ लोगों की ड्यूटी लगा रखी है, और जो आता है उन्हें पहले से भगा दिया जाता है। हम पूरे इत्यादि से अपना आंदोलन चला रहे हैं और धैर्य से आंदोलन चला रहे हैं। हाँ, सरकारें तो चाहती हैं, वो सब सरकार के आदमी होते हैं, कोई किसी दूसरा नहीं होता, सब जानता है। उनके खुफिया विभाग उनके ला के 10 आदमी को खड़ा करके और वो आंदोलन लगा देते हैं, नारे लगवा देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें क्या लेना है पाकिस्तान और खालिस्तान से? हम अपनी मांग कर रहे हैं, इन्हें शर्म आना चाहिए। या फिर इनका खुफिया तंत्र समझो निरस्त है, बिल्कुल गलत है कि उन्हें पता नहीं चल पा रहा है पहले से। जब खालिस्तानी यहाँ आ गए, पाकिस्तानी आ गए, तो आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा है? काहे के लिए आपने लगा रखा है? ये उनकी साजिश होना चाहिए। तो सरकार की खुद की साजिश होती है, खुद वो लगाते हैं और खुद नारे लगवा देते हैं। हमारे साथ बताओ कौन सा किसान इसमें 100-200 रुपये लेकर आया अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से आए? बोट क्लब पे जो बाबा टिकैत ने हिंदुस्तान में जो किसान की अंगड़ाई और किसान की लड़ाई का जो नारा दिया था बोट क्लब से, वो हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के शासन ने याद रखा था 1980। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये 33 साल बाद दूसरा आंदोलन किसानों का है, और इस सरकार की जो मनमानी और जो मंशा है वो साफ तरीके से जाहिर हो रही है।
11 किसान शहीद हो गए, ठंड में किसान पड़ा है, बॉर्डर पे पड़ा है, सर्द हवाएं चल रही हैं, सर्दी का टाइम है, क्या खुशी में किसान बॉर्डर पे पड़ा है? इस सरकार को ये नहीं पता, ये सरकार कुछ नहीं है, सिर्फ इस सरकार को अंबानी और अंडानी चला रहे हैं। ये दो लोगों की चैन चाबी है, जिस दिन ये चाबी ताला खोलेंगे तो यही इसी सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री यही बाहर निकल के आएंगे और कहेंगे अन्नदाताओं हमें माफ करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी जो तुम्हारी खेती को लूटने के लिए अंबानी और अंडानी के साथ हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। क्या सोच रही सरकार? हम फिर बता दें, इन्हीं जवानों ने, जो खेत के जवान हैं, इन्होंने सरकार बनाई थी, एक दिन यही सरकार गिराएंगे। तानाशाही किसी की नहीं चलेगी, हिटलर शाही है ये। आज कल 20वां दिन हो जाएगा धरना प्रदर्शन को बॉर्डर पे पड़े हुए। किस किसान के लाल को पड़ा है कि अपनी खेती छोड़ के बॉर्डर पे पड़ जाएगा? कभी सोचा? यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के जिलाधिकारी आवास पर, जहाँ आप देख सकते हैं कितनी पुलिस तैनात है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी पुलिस तैनात है और किसान यहाँ पर डीएम को ज्ञापन सौंपने आए थे कि उनको दिल्ली कूच करने की मंजूरी मिल जाए। आखिरकार 3 घंटे बाद उनके ज्ञापन की मंजूरी दे दी गई है और डीएम ने उनको मंजूरी दे दी है कि वो दिल्ली की तरफ शांतिपूर्वक कूच कर सकते हैं। कैमरा पर्सन महविश सिद्दीकी के साथ अर्श इकबाल, भारत लाइव 24/7।